अब देखिए एक छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें किसकी, यूनिट नॉर्मल वेक्टर की। तो ये क्या होता है, एन कैप। एन कैप जो है वैसे तो हम बहुत सारे टाइप से निकालते हैं, लेकिन इसका मेन जब सरफेस दिया हो तो इसका जो फार्मूला होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने का, ग्रेड फाई अपॉन मोड ऑफ ग्रेड फाई, ऐसा होता है। और फाई जो है वो सरफेस है। फाई क्या है, सरफेस है। इसका मतलब कि अभी तक इसके पहले क्वेश्चन हमने किए थे तो फाई हमारा दिया रहता था, लेकिन यहाँ मान लो इस टाइप से दिया रहेगा सरफेस, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5xy इक्वल टू 3। तो हम इसको सबसे पहले हम फाई इक्वल टू मानेंगे, ये इस साइड आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 3। अब इसका ग्रेड फाई निकालेंगे, क्योंकि हम हाँ पता है कि ग्रेड कैसे निकलता है, तो मोड पता है कैसे निकलता है, आई जी के साथ जो नंबर होते हैं उसका स्क्वायर करते हैं अंडर रूट में। तो फाई लिया, फाई का ग्रेड फाई निकाल लिया, मोड ग्रेड फाई, तो इस तरीके से इसमें रख दिया, तो क्या हो गया, इसका एन कैप हो गया। एक क्वेश्चन से देखते हैं हम, 2 क्वेश्चन समझाऊंगा इंपॉर्टेंट और 3 इसके होमवर्क दूंगा, क्योंकि ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके क्वेश्चन तो आते हैं और आने वाले बहुत सारे टॉपिक में हम इसकी जरूरत पड़ने जा रही है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ द सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड एट 1 2 5। तो सबसे पहले हमारा काम है वो फार्मूला लिखना। तो हमने क्या लिखा कि हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं बाय यूनिट नॉर्मल वेक्टर, हम जानते हैं नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, एन कैप होता है ग्रेड फाई अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड फाई, ऐसा होता है। इसको फर्स्ट मान लिया। अब फाई तो जनरली दिया रहेगा, तो फाई हमने इसको फंक्शन मान लिया, स्केलर फंक्शन। तो हमने क्या कर लिया, लेट फाई इक्वल टू जेड, यहाँ पहुंचा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड। अब हम इसका ग्रेड फाई निकालेंगे, ठीक है ना, तभी तो इसका मोड निकाल पाएंगे हम। नाउ वी फाइंड ग्रेड फाई। तो कैसे निकालते हैं ग्रेड फाई, ये स्टार्टिंग के सेकंड वीडियो में बताया था हमने, और थर्ड में भी इसका यूज किया हमने। ग्रेड फाई का फार्मूला क्या होता है, डेल इंटू फाई, और डेल क्या होता है, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। फाई मतलब ये क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड। अब इस फंक्शन का या तो यहाँ इंटू कर लें, या फिर हम समझ जाते हैं कि एक बार इसका एक्स रिस्पेक्ट में होना है, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, एक बार जेड के रिस्पेक्ट में। तो हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आई जब एक्स रिस्पेक्ट में किया तो इसका तो आ जाएगा 2x, और दूसरे वाले टर्म का 0, और तीसरी का भी 0 हो गया। क्यों 0 हो गया, क्योंकि x का रिस्पेक्ट है, प्लस जे, अब हमने इसको y के रिस्पेक्ट में किया तो इसका हो गया 0, रिस्पेक्ट में इसने किया, और फिर 2y माइनस 0, इसका रिस्पेक्ट कर लिया। इस तरीके से हमने इसको z के रिस्पेक्ट में किया, तो ये 0 ये 0, 0 प्लस 0, और इसका कितना आ गया, 1 आ गया, तो पहले का माइनस है, ऐसा सही है ना, इतना आ गया। अब कुछ पॉइंट दिया है, हाँ पॉइंट दिया है, क्या दिया है, पॉइंट एट 1 2 5, मतलब x की वैल्यू 1 रखना है, y में 2 रखना है, और z में 5 रखना है। तो रखते हैं i, ये 2 इंटू 1 प्लस j, 2 इंटू वाई में 2 रखना है, और प्लस के, यहाँ रखने के लिए कुछ है भी नहीं हमारे पास, रख देते हम। तो अच्छे से लिखा इसको, तो कितना आ गया, ये 2i प्लस 4j माइनस के, ये हमारा क्या है, ये है हमारा ग्रेड फाई, मतलब आधा निकाल लिया हमने, सही है ना। तो हमने क्या बताया कि ग्रेड फाई हमारा कितना आ गया,
ग्रेड फाइव आ चुका है 2i प्लस 4j माइनस के। ये फिर से लिख रहा हूं, अब इसका मॉड निकाला, देयरफॉर इसका मॉड निकाला हमने। मॉड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट आई जे के जो नंबर है उनका स्क्वायर, मतलब आई के साथ नंबर क्या लगा है 2 का स्क्वायर प्लस जे के साथ नंबर लगा 4 का स्क्वायर प्लस के साथ कुछ नहीं मतलब -1 है तो -1 का स्क्वायर। तो अपने आप में ये हो गया 4 + 16 + 1, ये हो गया √21। क्या हो गया ये है ग्रेड 5। अब इन दो वैल्यू को कहाँ रखना है? पुटिंग इन फर्स्ट में रखते हम। फर्स्ट में मतलब इसमें, जब इसमें रखा हमने तो हमारा आंसर कितना हो गया? हमारा आंसर यूनिट नॉर्मल वेक्टर का आंसर हो गया 2i प्लस 4j माइनस के अपॉन इसकी वैल्यू क्या आई थी? √21। तो ऐसा हमने इसको निकाल लिया। ठीक है ना? तो बहुत सिंपल है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर आ रहा है, वो फंक्शन का ग्रेड 5 निकाला, उसका मॉड निकाल दिया, पॉइंट दिया है, पॉइंट रख दिया XYZ में, हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक इस यूनिट नॉर्मल का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ द सरफेस xy³ इंटू z² इक्वल टू 4। पॉइंट क्या दिया है? -1 -1 2। तो सबसे पहले हमारा काम है फार्मूला लिखना। हम जानते हैं वी नो दैट यूनिट नॉर्मल वेक्टर इस यूनिट नॉर्मल वेक्टर को शॉर्टकट में यूनिट वेक्टर ही बोलते हैं। क्या होता है? एन कैप क्या होता है? ग्रेड 5 अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड 5। इसको हमने फर्स्ट मान लिया। अब 5 तो है नहीं, 5 हम मानना पड़ेगा, तो इसको हम 4 इस साइड ले गए, थोड़ा इस साइड ले गए नंबर को। तो हमने क्या माना? लेट किया 5 इक्वल टू क्या होगा? xy³ z² -4। ठीक ना? अब हम क्या निकालेंगे? नाउ वी फाइंड ग्रेड 5। फिर उसका जब ग्रेड 5 आएगा तो मॉड निकाल लेंगे। तो ग्रेड 5 क्या होता है? ग्रेड 5 का फार्मूला, ग्रेड 5 का होता है डेल इंटू 5, और डेल की वैल्यू 5 मतलब क्वेश्चन। तो डेल क्या है? डेल होता है आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। ये किसकी वैल्यू है? 5 की, डेल की। और 5 क्या है? ये दिया है 5 दिया है xy³ z² -4। अब या तो कॉन्फिडेंस है तो एक बार यहाँ एक्स रिस्पेक्ट में कर दो, एक बार y एक बार z, और नहीं है तो छोटी वैल्यू है तो अंदर इंटू कर देते इसको हम। तो i डेल बाय डेल एक्स ऑफ, इसको अंदर यहाँ इंटू किया तो क्या आ गया? xy³ और z² -4 प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई ऑफ xy³ z² -4, फिर प्लस के डेल अपॉन डेल जेड ऑफ xy³ z² -4। अब दो टर्म है तो कांस्टेंट 0 होने वाला है। यहाँ पर ध्यान देते हैं कि x का 1 हो गया तो क्या हो बचा? y³ इंटू z², और इस ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो गया, प्लस j। यहाँ y का होगा, ये तो इंटू में रहेगा, y का होगा तो 3y², 3 आगे लगा दिया, 3 आगे लगा दिया, फिर x का नंबर 3y² और z²। तो x और z जहाँ है वहीं रहेगा, बस y² का 3 आगे आ गया ऐसा। और इस 4 का कितना हो गया? कांस्टेंट था 0, प्लस के z के रिस्पेक्ट में इस z² का बस होगा 2z, तो 2 आगे लगा दिया, और x और y³ तो इंटू में है, और z² का क्या हो गया? 2z, 2 आगे लगा दिया था, इसका हो गया 0। इतना आ गया।
ग्रेड फाई। अब कुछ पॉइंट दिया है, क्या दिया है? पॉइंट। पॉइंट दिया है -1, -1 और 2, मतलब x में -1 रखने जा रहे हैं, y में भी -1 और z में 2 रखते हैं बड़े ध्यान से। तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब और 2 का स्क्वायर प्लस j3 इंटू एक्स में -1 y में -1 का स्क्वायर और z में 2 का स्क्वायर प्लस k यहाँ 2 इंटू एक्स में -1 y में भी -1 y में -1 का क्यूब और z में 2 रखा। ठीक है। अब यहाँ तो हो गया 4 और -1 की पावर थी, मतलब -1, मतलब ये -4 होगा। ये कितना हो गया? i है, ये हो गया -4 प्लस j। अब देखते हैं, ये i स्क्वायर हो गया, 1 स्क्वायर हो गया, -1 का स्क्वायर प्लस 1, लेकिन माइनस पहले से है, ये 4 है, 4 3 जा 12, -12 दिख रहा है हमें, तो -12 और प्लस k। यहाँ देखते हैं, यहाँ माइनस का क्यूब, -1 का क्यूब -1, माइनस माइनस प्लस हो गया ये, तो ये 4 आएगा प्लस 4k और अच्छे से लिखा, कांस्टेंट को आगे लिखते हैं, -4i -12j प्लस 4k। ये क्या है हमारा? ये है हमारा ग्रेड फाई। आधा आंसर निकल आया, इसका मॉड ले ले हम, तो देयरफॉर इसका मॉड लिया, मॉड ग्रेड फाई, तो अंडर रूट -4 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। जब इसको हमने 144 प्लस 16 प्लस 16, ये आ गया 176, तो हमने इसको पुट कर दिया, पुटिंग इन फर्स्ट। इसमें रखते हैं, तो ग्रेड फाई हमारा आ चुका था -4i -12j प्लस 4k अपॉन अंडर रूट 176, ऐसा आ गया। ये आंसर है। तो थोड़ा सा और इजी भी कर सकते थे। क्या होता है कि 176 को ये 4 इंटू 11 लिख सकते हैं, 4 इंटू 11 नहीं, ये 16 इंटू 11, 16 इंटू 11, तो 16 इंटू 11 क्या होगा? 16 इंटू 10 होगा 160, 176, तो 16 से बाहर निकाला, ये 4 रूट 11 हो गया। और इजी करने के लिए कुछ बुक में ऐसा भी लिखा रहता है, तो इसको लिख सकते हैं 4 रूट 11, इससे 4 कॉमन लिया, तो -i -3j प्लस k, और इसको लिख दिया हमने 4 रूट 11, तो 4 से 4 कैंसिल, मतलब -i -3j प्लस k अपॉन रूट 11। तो ये भी सही है, और ऐसा लिखा है तो थोड़ा और सिंपल कर लिया, ये भी सही है कि नहीं है? किसी का दिमाग काम नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, ये सही है। तो ऐसा हमने, मेन क्या है, इसमें अलग अलग पावर है, तो सही पार्शियल बनाना बहुत जरूरी है। तो सही पार्शियल और हम रखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिया। अब हम 3 होमवर्क देते हैं, क्योंकि अब बस प्रैक्टिस करनी है, अब कुछ नई बात कुछ नहीं है। इनोडर्मल वेक्टर में तुम्हें सिर्फ क्या निकालना है? ग्रेड फाई और उसका मॉड। तो मैं 3 होमवर्क देता हूँ, उसके आंसर भी देता हूँ, प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट होगा तो बात करिएगा। ठीक है, देखते हैं होमवर्क। फाइंड यूनिट वेक्टर। इनोडर्मल वेक्टर के बाद शॉर्टकट में क्या यूज कर लिया हमने? यूनिट वेक्टर ऑफ, ये सरफेस दिया है x की पावर 4 -3 xyz प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। भले थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये x रिस्पेक्ट में होगा, 1 2 3 4 4 बार टर्म देखेंगे, फिर y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में बन जाएगा, सिंपल है। तो और पॉइंट का दिया है 8 1 1 1, ये इसका आंसर है, मतलब ये ग्रेड फाई आया है और इसका मोड आया है, तो इस तरीके से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस
एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xz इक्वल टू 4। एट पॉइंट क्या दिए हैं, 2 -2 और 3, तो ये इसका आंसर है, मतलब ये ग्रेड फाई है -i+2j+3 के, और ये इसका वो है मॉड ऑफ ग्रेड फाई। √9 आना होगा, √9 मतलब 3, देख ही रहा है, 4 + 4 + 1 √9, सही ना। तो ये इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, ओके।